कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भोजन कराए, कहां से लाए? भोजन मिलता है। माता का पत्र ले लो, झंडे वाले। भोजन मिलता। शिव ने भिक्षा मांगी माता का। पार्वती जी ने कहा आप मुझे माता कह रहे हो, आप मुझे मां कर। शिव कहते हैं जब कोई नारी भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप हो जाता है, अन्नपूर्णा। शिव पुराण कहती है घर में जब भोजन तैयार हो, भोजन करो, उस समय पर जो भोजन परोस रहा है उसको माता के भाव से प्रणाम करो। धन्यवाद, आज आपने हमें अन्नपूर्णा का भाग, ये भोजन प्रसाद, ये भोजन शिव की उदार शंकर। शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय मिट गया, अब अभिमान नहीं, मिट गया। और जब जीव के भीतर का अभिमान समाप्त होता है तभी शिव तत्व की प्राप्ति होती है, तभी शिव। अभिमान गया, शिव आया। आप जब एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हो, कई लोग ताना भी देते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कई लोग आड़ा टेढ़ा भी बोलते हैं, पर आपकी हिम्मत नहीं आती। आप शिव की शरणागति जाते ही रहते, शिव के पास जाते हैं, आप हिम्मत नहीं आती। और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। शिव की शरणागति, भगवान शंकर के चरणारविंद का जो सुख है वो जीवन में आनंद जरूर देता। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, जितना जीवन में आने के बाद आप अच्छा देख सकते, जितना अच्छा देख सकते और जितना अच्छा दे सकते हो, बाबा को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्य माता है, बोलो श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। सम 9 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाकर वंदन, स्वागत। शिव शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। जब शिव के शरण में जाए अपने अभिमान का त्याग करते, ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान चला। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे ब्रह्माणी जी के साथ, स्वयं देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। पूछा, नारद जी के मन में भी एक संशय था, और नारद जी के मन में संशय यह था कि ब्रह्मदेव, अभी तक तो मैंने सुना था कि सृष्टि का पालन करता आप हैं, संहार करता आप हैं, सृष्टि का रचना करता आप हैं। आज मैं फिर आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या ये सृष्टि आप नहीं चला? फिर ब्रह्मा जी की परीक्षा, वापिस ब्रह्मदेव की वापिस परीक्षा, क्या इस सृष्टि को आप नहीं चला? कहा, लग रहा था कि सृष्टि का पालन करता मैं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं हूं। प्रणाम करो बाबा, हाथ जोड़ो, चलो झुक के प्रणाम। 10 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं।
शिव तत्व है शंभु। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, शिव पुराण। ब्रह्मा जी के फिर परीक्षा ली भगवान देव ऋषि नारद जी ने, और परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी उसे पूछा, क्या इस सृष्टि का संहार करता, पालन करता, संचार करता? सवा पे ब्रह्मदेव ने कह दिया, ये तो मेरे भीतर का संशय था। ये मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि को चला रहा, पर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। अपने भीतर के ब्रह्मा जी ने विचारों को सामने रख दिया। और याद रखो, जिस दिन अपने भीतर के विचार दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, आपके अपने बनकर, आपके हितैषी बनकर, आपके पास आकर, आपके नजदीक आकर दुनिया के लोग पूछेंगे, क्यों साहब कौन कराया, क्यों साहब कैसे हुआ, क्यों साहब किसने किया? तो नहीं साहब, हमने कुछ नहीं करा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये तो मेरा संशय था, ये मेरे भीतर का संशय था, ये मैंने नहीं, ये तो करा स्वयं देव अधिदेव महादेव ने, मैंने कुछ, ये मेरे भीतर का ये संशय, ये मैंने नहीं करा। और बस शिव पुराण का ये संवाद, दूसरे दिन की कथा का ये संवाद अपने अंदर रखना। लोग कहेंगे साहब तुमने करा, नहीं साहब मैंने नहीं करा, ये तो सब वो करा रहा है और वो कर रहा है। घर कौन चला रहा है? सब परिवार कौन चला रहा है? हमारा कुछ। 21,600 श्वास रोज निकलती है, और 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, उस 21,600 श्वास में अगर कोई रमण कर रहा है तो वो शिव रमण कर रहा है। और ये 21,600 श्वास जब तक चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और जिस दिन 21,600 श्वास निकलना बंद हो जाती है, तब ये शरीर कहलाना बंद हो जाता है, फिर ये शव बन जाता है। मतलब शिव रूपी श्वास जब तक निकल रही है तब तक शरीर है, और शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो गई तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मूल तत्व कुछ, ये समाप्त। ऐसे शिव महापुराण की कथा जीवन का जो सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है, जिसमें हम भगवान शिव के और ब्रह्मा के संवादों को श्रवण करें हैं। जो भीतर हमारे अभिमतता है उसको निकाला जाए। हमारे बीच में श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। मैं उनसे कहूँगा 2 वचन, आपके 2 शब्द सबको मिले आशीर्वाद के। उसके बाद में आरती का क्रम होगा। हमारे बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करेंगे। इधर ही सनातन के ऊर्जा स्रोत हैं महाराज श्री। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। हरिओम।
जयकारा वीर बजरंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भीलवाड़ा की पुनीत और पावन नगरी में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण कथा का ये दिव्य आयोजन, सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें देश और दुनिया में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर कुबेश्वर महादेव की कृपा बरसाने का काम कर रहे हैं, ऐसी पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत बाबूगिरी जी महाराज, जिनके पावन सनिधि में आप हम सब बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी संतों के विद्वानों के चरणों में और यहाँ दूर दूर तक 45 किलोमीटर में विराजमान बाबा देवादिदेव महादेव के सभी भक्तों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। हमारी शिव महापुराण कथा समिति के सभी सदस्यगण, भीलवाड़ा के सभी सनातनी, यहाँ के गो सेवक, परम भक्त, हमारे कोठियारी जी एमएलए साहब, जो हमेशा भगवान शिव का ही स्वभाव रखते हैं, ऐसे हमारे सांसद महोदय, सीपी जी, दामोदर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं अपनी ओर से। महाराज जी कथा के माध्यम से शिव का स्वभाव बता रहे हैं, मानपूर्णा की कृपा समझा रहे हैं। शिव का स्वभाव यही है कि स्वयं नीचे बैठना और अपने साथ वालों को, परिवार को, समाज को और देश को अपने ऊपर रखना। वही भाव देख रहा हूं मैं कोठियारी जी में। गो भक्त हैं, स्वयं नीचे विराज रहे हैं और सबको अपने माथे पे रख रखा है। यही सच्चे जनप्रतिनिधि का स्वभाव है जो हम लोग देख रहे हैं। अभी पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से देश और दुनिया को बाबा भोलेनाथ की कृपा से जोड़ रहे हैं।